प्राचीन भारत में एक गांव था जहां लोग अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे थे। इस गांव के लोग शांति और सुख की खोज में थे और एक दिन उन्होंने बुद्धा से सहायता की याचना की। बुद्धा ने उन्हें बताया कि मन की शक्ति को समझना और उस पर नियंत्रण पाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सरल लेकिन गहरा उपदेश दिया। एक बार बुद्धा ने गांववासियों से कहा, मन को शांति की ओर ले जाने के लिए आपको इसे समझना और नियंत्रित करना होगा। जैसा कि एक नाविक अपने नाव को मंझधार से बाहर निकालता है, वैसे ही आपको अपने मन को चंचलता से बाहर निकालना होगा। बुद्धा ने एक साधारण कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे अपने मन की बेचैनी से छुटकारा नहीं मिल रहा था। वह दिन रात चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन उसने बुद्धा से मिलकर अपनी समस्या साझा की। बुद्धा ने उसे एक आसान अभ्यास बताया, ध्यान और आत्मविश्लेषण। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय अपने आप से बात करो और अपनी सोच पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन बिखरता है, उसे वापस केंद्रित करने की कोशिश करो। जैसे एक हल्के पंखे को मजबूत करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी सुदृढ़ करना होगा। वह व्यक्ति बुद्धा की सलाह पर अमल करने लगा। उसने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी चिंताएं कम होने लगीं। उसने समझा कि मन को नियंत्रण में लाना कोई जटिल बात नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। गांववासी उसकी सकारात्मक बदलाव को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने बुद्धा के उपदेशों को अपनाया। उनके जीवन में भी शांति और संतुलन आया। इस प्रकार बुद्धा की सरल लेकिन प्रभावी शिक्षाएं लोगों के जीवन में शांति और सुख लाने में सफल रही। ध्यान रखें, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की असली खुशियों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।